दोस्तों, एक जंगल था जिसमें एक बहुत विशाल पेड़ था जिसके ऊपर बहुत सारे कबूतर रहते थे। उनमें से एक कबूतर थोड़ा बहुत बूढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से बाकी सारे उसका मजाक उड़ाते रहते थे। पर वो बहुत बुद्धिमान था और दिखने में भी सबसे अलग था। पर बाकियों को लगता था कि ये पागल है, इसलिए सभी उसको बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन बूढ़े कबूतर ने देखा कि जिस पेड़ पर वो सब रहते थे उसी के नीचे एक छोटी सी बेल उसके तने से लिपट रही है। तो उसने दूसरे कबूतर से कहा, अरे बेटा, जरा बात सुनो। वो देखो, जो बेल हमारे पेड़ से लिपट रही है, क्या तुम नीचे जाकर उसे नष्ट कर दोगे? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बस की बात नहीं रही, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ। अरे बुढ़ाऊ, इस बेल को मैं क्यों नष्ट करूं? नहीं किया ना तो ये एक दिन हम सबको मौत के मुंह तक ले जाएगी। बुढ़ाऊ, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी बूढ़ा हो रहा है। ये छोटी सी बेल और हम सब की मौत का कारण। बेटा, आज ये तुम्हें छोटी सी बेल लग रही है, पर धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर कोई भी शिकारी इसके सहारे ऊपर चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हमें मार देगा। अरे बुढ़ाऊ तो सच में पागल हो गया है, कैसी कैसी बातें करने लगा है। मुझे तो लग रहा है कि बुढ़ाऊ की बातें सुनकर मैं पागल ही हो जाऊंगा एक दिन। तो इस प्रकार किसी दूसरे कबूतर ने बूढ़े कबूतर की बात को गंभीरता से नहीं लिया और हंसते हुए वहाँ से निकल गए। उसी जंगल के पास एक शिकारी रहता था जिसके बारे में कबूतरों को नहीं पता था। जब शिकारी ने कबूतरों के झुंड को देखा तो उनका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो जंगल तक पहुंच गया। वहाँ उसने देखा कि जिस पेड़ के ऊपर कबूतर रहते थे वो बहुत ही विशाल था। उसके ऊपर चढ़ पाना नामुमकिन था। शिकारी निराश होकर वापस लौट आया। समय बीतता गया, बेल बढ़ती गई, पेड़ के साथ लिपटती गई, उसका तना मजबूत होता गया और आखिरकार वो पेड़ की चोटी तक जा पहुंची। और फिर उस पेड़ के ऊपर चढ़ पाना बिल्कुल आसान हो गया। आखिरकार बूढ़े कबूतर की बात सच हो ही गई। पर फिर भी बाकी के कबूतरों को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन सभी कबूतर दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तो उसी समय शिकार भी वहाँ से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र उसी पेड़ पर पड़ी जिस पर सभी कबूतर रहते थे। उसने देखा पेड़ के साथ एक बहुत मजबूत बेल लिपटी है। तो बेल के सहारे वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ पर जाल बिछाकर वापस चला गया। थोड़े समय के बाद जब कबूतर दाना चुगकर वापस आ गए तो सभी जाल में फंस गए। पर बूढ़े कबूतर की रफ्तार धीमी होने की वजह से वो जाल में नहीं फंसा, पर बाकी सारे बुरी तरह से जाल में फंसे हुए थे और फड़फड़ा रहे थे और कह रहे थे, काश हमने आपकी बात मान ली होती तो आज हम सब इस जाल में फंसे न होते। काश हमने आपका मजाक ना उड़ाया होता। अब आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। अच्छा, अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो।
जब शिकारी तुम सबको लेने के लिए आएगा तब तुम मुर्दा होने का नाटक करना और वो तुम्हें मुर्दा समझकर एक एक करके जाल से बाहर निकाल कर ज़मीन पर रखता जाएगा। जैसे ही वो अंतिम कबूतर को ज़मीन पर रखेगा मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी को सुनते ही तुम सब उड़ जाना। काफ़ी समय बीतने के बाद शिकारी वापस आया। उसने देखा सारे के सारे कबूतर मर चुके हैं क्योंकि उनमें कोई हलचल नहीं थी। शिकारी ने कबूतरों को नीचे उतारा और एक एक कर बाहर निकालने लगा। जैसे ही उसने आखिरी कबूतर को बाहर निकाला तो बूढ़े कबूतर ने सीटी बजाई और सारे के सारे कबूतर वहाँ से भाग निकले। तो ये थी हमारी कहानी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।